वाहिनी। दूसरा अध्याय। पहले अध्याय को कृष्ण गीता न कहकर अर्जुन गीता ही कहना चाहिए। शोक और दुविधा में घिरा अर्जुन युद्ध क्षेत्र से मुंह फिराकर अपने शस्त्र एक ओर रख देता है। दो विरोधी दलों की सेनाओं के मध्य स्थित अपने रथ में वो हतोत्साह हो इधर उधर दृष्टि दौड़ाता है। भ्रांत चित्त और व्याकुल हो चारों ओर देखता है और अपने सगे संबंधियों के चेहरों को देखकर वह करुणा से भर जाता है। उसका प्रख्यात धनुष हाथ से फिसल जाता है और अशक्त हो न तो वो खड़ा रह सकता है न बैठ सकता है। उसका मन पूर्व मीमांसा की दार्शनिक भूल भुलैयों में उलझ जाता है। वो युद्ध न करने का निश्चय करता है। जब संजय ने दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को यह बात बताई तो विजय पाने की आशा से वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। इस प्रकार धृतराष्ट्र में न तो दूरदर्शिता थी और न पूर्व कल्पना। दिव्य दृष्टि तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर थी। उसको तो अपने अखंड साम्राज्य का स्वप्न बिना कष्ट उठाए ही सत्य होते दिखा और वो प्रसन्न हो गया। लेकिन संजय, जिसमें दिव्य दृष्टि थी, उसने सोचा कैसे उन्मादपूर्ण आनंद से यह प्रभावित हो रहा है। जब स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में है तब इस राजा के दुष्ट इरादे कैसे सफल हो सकेंगे। और अर्जुन के युद्ध में लड़ने के भयानक परिणामों के चित्र उसे दृष्टिगोचर होने लगे। अर्जुन के गालों पर अश्रु बिंदु ढुलक रहे थे, आंखों में अश्रु भर गए थे। भगवान भी यह दृश्य सहन न कर सके, उनसे चुप न रहा गया। उन्होंने तुरंत जान लिया कि मोह का रोग, असत्य मूल्यांकन के कारण उत्पन्न मोह, अर्जुन के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर में व्याप्त हो गया है। उन्होंने देखा कि अर्जुन का दया भाव असत्य था, क्योंकि सच्ची दया दैवी संपत्ति, दिव्य उत्साह, प्रवृत्तियां और आदर्श से पूर्ण होती है। वह भगवान की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करती। यथार्थ में तो दया के आवरण में वह अर्जुन का अहंकार ही था। भगवान ने उसकी यह दुर्बलता दूर करने का निश्चय किया। गीता में कहा है, कृपया विष्टम। दया से घिरा अर्जुन असहाय हो गया था और इसी की चिकित्सा होनी थी। जिस प्रकार एक व्यक्ति के शरीर से भूत निकाला जाता है, अर्जुन को भी भय और कायरता से मुक्त करना था। जिसके पक्ष में भगवान हैं, उसे डरना नहीं चाहिए। कोई भूत भगवान का क्या बिगाड़ सकता है? वे तो स्वयं पंचभूतों के परमेश्वर हैं। वैद्यो नारायणो हरि है। भगवान श्रेष्ठ वैद्य हैं। नारायण वैद्य की अर्जुन को आवश्यकता थी और वो उसे मिल गए। अर्जुन कितना भाग्यशाली था। विषाद की गहनता में आनंद उमड़ता है। गीता में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक अर्जुन के विषाद की कहानी है। इसलिए अर्जुन की चिकित्सा का पहला चरण सांख्य योग, ज्ञान मार्ग की व्याख्या है। 11वें श्लोक से कृष्ण का अमृतोपदेश प्रारंभ होता है। यथार्थ में भगवत गीता यहीं से आरंभ होती है। इसके पूर्व अज्ञान एवं मंद बुद्धता से उत्पन्न अर्जुन के भ्रम का ही वर्णन है। कृष्ण दृष्टा बने अर्जुन के विषाद को गहराने देते हैं। अंत में जब अर्जुन अपना धनुष फेंककर युद्ध करने से मना करता है तथा स्वीकार करता है कि उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है और प्रार्थना करता है कि कृष्ण ही उसकी समस्या को उचित रूप में हल करने का मार्ग दिखाएं, तब कृष्ण उपदेश प्रारंभ करने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम सदैव कितने निर्मल और तेजस्वी थे। कायरता की विषाद भरी काली छाया से अब क्यों घिर गए हो? तुम्हारे जैसे शूरवीर को यह शोभा नहीं देता। अर्जुन शब्द का अर्थ है शुद्ध और निष्कलंक। तब यह विषाद किस लिए
युद्ध तो अवश्यंभावी है। लड़ाई के बादल घिर आए हैं और गर्जना कर रहे हैं। सामने तत्पर शत्रु युद्ध प्रारंभ होने के क्षण के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ अगणित अन्याय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए हैं और अब जिस भूमि के तुम अधिकारी हो उसे भी वे छीनना चाहते हैं। अब तक उन्होंने तुम्हें जितना भी कष्ट दिया, सत्य पथ से बिना हटे तुमने सहन किया। तुमने सभी शर्तें और निर्वासन की अवधि भी पूरी की। समझौते के तुम्हारे सब प्रयत्न भी निष्फल रहे। तुम युद्ध रोक नहीं सके। जहां तक उचित था हमने माना, लेकिन अब युद्ध ही एक मार्ग है जिसके द्वारा दुर्योधन के अन्याय के प्रति उसकी आंखें खोली जा सकती हैं। बहुत सोच विचार के बाद युद्ध करने का निर्णय हुआ था। यह कोई क्रोध की उत्तेजना और शीघ्रता में किया हुआ प्रस्ताव नहीं है। उत्तरदायित्व को समझने वाले वृद्धजनों ने अच्छी प्रकार भला बुरा तौलकर युद्ध की अनिवार्यता का निर्णय किया है। अपने भाइयों सहित तुमने ये स्वीकार किया और इस निर्णय की सराहना भी की। तुमने इस युद्ध की तैयारी भी उत्साह से की। औरों से अधिक तुम ही इसमें लीन थे और अब इस प्रकार तुम्हारा बदल जाना कितना अनुचित है। क्षण भर में तुम पर युद्ध नहीं टूट पड़ा है। तुम युद्ध की सामग्री पहले से जुटा रहे थे। याद करो कि भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तुमने कितना संघर्ष किया। भूखे रहे, जंगली जड़ों और फलों को खाया और फिर देवाधिदेव इंद्र के लोक तक इस युद्ध के लिए दिव्य बाणों को प्राप्त करने गए। मैंने सोचा था कि दुष्ट कौरव वंश के नाश का उचित समय आ गया है, लेकिन तुमने तो ये शोक गीत आलापना प्रारंभ कर दिया। ये अशुभ स्वर क्यों निकालते हो? किस शास्त्र में ऐसी व्यवस्था निर्दिष्ट है? क्षत्रिय होने के कारण धर्म समर्थन और न्याय की रक्षा के जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, उन पर विचार करो। तुम्हारी वीरता, साहस और दृढ़ता ही तुम्हारा धन है। लेकिन तुम तो इस विचित्र मोह में घिर गए हो जो करुणाजनक और अनुचित है। ऐसी कायरता तुम्हारे लिए और तुम्हारे यशस्वी पूर्वजों के लिए भी लज्जाजनक है। धिक्कार है तुम्हें, जिसने क्षत्रिय जाति का इस प्रकार निरादर किया। तुम्हारे लिए तो युद्ध स्वर्ग को ले जाने वाला राजमार्ग है। यदि तुमने युद्ध क्षेत्र से अब मुंह मोड़ लिया तो अपयश से कैसे बचोगे? तुमने अपनी शस्त्र शक्ति के कारण विजय नामक पदवी पाई है। जीवन भर प्रयत्न कर जो सुयश तुमने कमाया है, उसे कलंकित मत करो। अशक्त करने वाले इस मोह को त्याग दो। मेरी बात सुनो। अमरावती में क्या हुआ था उसे याद करो। दिव्य अप्सरा उर्वशी जब तुमसे पुत्र चाहती थी, तब तुमने उत्तर में कहा था, मुझे ही अपना पुत्र समझो। इससे तुम्हारी अतुल्य वीरता प्रकट हुई। अपनी पराजय के परिणाम स्वरूप जो श्राप उसने तुम्हें दिया, उससे तुम्हें राजा विराट की सभा में राजकुमारियों को नृत्य सिखाने वाले हिजड़े के रूप धारण करने में सहायता मिली। ठीक है ना? मुझे बताओ, वो शौर्य अब कहां गया? ऐसे पराक्रमी पर कायरता कैसे छा गई? इस युद्ध में सहायता के लिए तुमने मेरी नींद में विघ्न डालकर प्रार्थना की थी और अब तुम उसी युद्ध से भाग रहे हो। क्या मेरी मदद इस प्रकार चाहते हो कि तुम भागते रहो, मैं देखता रहूं? इस मोह को जड़ से उखाड़ फेंको, भय को भस्म कर दो, फिर से पराक्रमी योद्धा बनो। कृष्ण ने समझाया। इस संदर्भ में कृष्ण ने 4 शब्दों का प्रयोग किया। कश्मलम यानी अज्ञान, अनार्य जुष्टम यानी प्रत्येक में निहित दैविक स्वभाव के लिए हानिकारक चरित्र, अस्वर्गयम यानी वो गुण जो मनुष्य में व्याप्त दिव्यता का क्षय करता है, अकीर्तिकरम यानी अनंत ऐश्वर्य को नष्ट करने वाला चरित्र। किसी भी क्षत्रिय के खून को खौलाने वाले इन प्रेरणादायक शब्दों का अर्जुन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अज्ञान के घने काले बादल जिनसे अर्जुन घिरा हुआ था, छंटने लगे।
सत्य को भुला देने वाला तमस हटने लगा। रजोगुण फिर से उदय हुआ और अर्जुन ने पूछने का साहस किया, कथम यानी कैसे। यह शब्द बहुत महत्व का है। इससे पता चलता है कि गीता में केवल क्या करना चाहिए इतना ही नहीं, किंतु कैसे करना चाहिए यह भी पता चलता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मेरी बात सुनो। युद्ध क्षेत्र में जो सबसे आगे खड़े हैं वे सब पूज्य हैं। भीष्म पितामह ने हमारे पिता की मृत्यु के पश्चात हमारा पालन किया और हम जो कुछ भी आज हैं उन्हीं की कृपा का फल है। हमारे वंश के पूज्य ज्येष्ठ हमारे पिता तुल्य हैं और द्रोण के लिए क्या कहूं। वो मुझे अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। मुझे उनका पूर्ण स्नेह मिला। वो ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने मुझे अपना प्रिय शिष्य माना और प्रेम से मुझे श्रेष्ठ धनुर्विद्या सिखाई। क्या अब आप ये चाहेंगे कि जो विद्या उन्होंने मुझे सिखाई उसका उपयोग मैं उन्हीं को पराजित करने के लिए करूं? क्या भरत के पुत्र के लिए ऐसा कार्य उचित है? युद्ध में तो हम केवल शत्रुओं को ही मारते हैं ना। अपने आदरणीय पिता व शिक्षकों के साथ भी क्या हमें युद्ध करना होगा? आप कहते हैं कि युद्ध से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं नहीं समझ सकता कि इन आदरणीय गुरुओं को मारकर स्वर्ग का अधिकारी कोई कैसे बन सकता है। इस प्रकार तो संसार में शायद ही कोई गुरु जीवित रह पाए। आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरी भी बात सुनिए। इस प्रकार सुख और सत्ता प्राप्त करने से तो घर घर भिक्षा मांगकर जीना अच्छा है। ऐसे मनुष्यों को मारकर प्राप्त अन्न में तो उनका रक्त मिल जाता है। इससे तो मैं भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न ही खाना पसंद करूंगा। अच्छा, यदि मैं इस मन के ताप को भूलकर युद्ध करूं भी तो क्या भरोसा कि जीत मेरी ही होगी? क्या जीत की आशा में अपने इन वंदनीय लोगों को मारने का निश्चय करूं और लोक परलोक दोनों ही को खो दूं? और यदि अचानक कहीं कौरवों की जीत हो गई तो हमें भिक्षा वृत्ति अपनानी ही पड़ेगी, और यदि हम जीते तो वो हमारी हार जैसी ही होगी, क्योंकि अपने सगे संबंधियों को मारकर पाई हुई जीत से क्या लाभ। कृष्ण, हमें इससे हमेशा के लिए कभी न मिटने वाला विषाद ही मिलेगा। मैं इस समस्या को नहीं सुलझा सकता। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा स्वभाव इतना कैसे बदल गया। क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या धर्म है, क्या अधर्म, यह भी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। आपके शब्दों के आघात से मेरा क्षत्रिय खून खौलता है और मुझे युद्ध में जाने के लिए उत्तेजित करता है, लेकिन इन पूज्य बड़े संबंधियों का हत्यारा होने का भय मुझे पीछे खींच रहा है। मैं विवश हूं। जिस प्रकार आप इस रथ को चला रहे हैं, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए। मुझे सांसारिक समृद्धि नहीं चाहिए। मैं तो केवल आध्यात्मिक उन्नति का आकांक्षी हूं, उसने कहा। उसी क्षण से कृष्ण गुरु हुए और अर्जुन शिष्य। अर्जुन की यही प्रार्थना थी और वो स्वीकृत हुई। जब तक अर्जुन में शिष्य बनने की इच्छा नहीं हुई थी, उसका हृदय अहंकार और कमजोरियों से भरा था। जो शूरवीर था अब शून्य बन गया था। अर्जुन श्री कृष्ण के ठीक सामने बैठ गए। परिस्थिति पर ध्यान देने से मालूम पड़ेगा कि इन सब का कारण अन्य कुछ नहीं, अहंकार ही है। प्रेम कृष्ण का दृष्टिकोण है और भ्रम अर्जुन का। उसके दुख का कारण भ्रम ही था। जब उसने समझा कि अहंकार से केवल अज्ञान और व्याकुलता ही मिलती है, तब उसने अपने निर्णय भगवान को समर्पित कर दिए और अपने को बचा लिया। उसने कहा कि वो तो भगवान के हाथों में एक यंत्र मात्र ही है। अपनी भूल पहचानना ही एक अच्छे शिष्य की पहली विशिष्टता है। यहीं से ज्ञान का आरंभ होता है। जो मूर्ख है
वही अपने को विद्वान समझते हैं और परिणाम स्वरूप वे विकृत मस्तिष्क वाले हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।